डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको बिज़नेस कम्युनिकेशन में बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में बताएंगे कि जब हम बात करते हैं किसी से तो कौन कौन सी बाधाएं आ सकती हैं। तो पहला हमारा इसमें आता है लैंग्वेज बैरियर, यानी कि जब विभिन्न प्रकार की लैंग्वेज होती हैं तो उसमें भी लोगों को बाधा आती है। जैसे कि मैं आपको कोई चीज़ हिंदी में बता रही हूँ और आपको इंग्लिश अच्छे से आती है, तो वो लैंग्वेज बैरियर हो गया है। लैंग्वेज में जब डिफरेंस होता है तो वो लैंग्वेज बैरियर बन जाता है। इसी तरह किसी और भाषा के लोग होते हैं और मैं इंग्लिश में बोल रही हूँ या उनको गुजराती आती हो, तो वो लैंग्वेज बैरियर हो गया हमारा। दूसरा हमारा आता है फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर क्या होता है कि जैसे डिस्टेंस है, नॉइज़ है या अदर इन्वायरमेंटल फैक्ट होते हैं। कोई भी दूर हो, पास हो, शोर हो या कोई रो रहा हो या हंस रहा हो, तो इस तरह का बैरियर फिजिकल बैरियर कहलाता है। और तीसरा है हमारा इमोशनल बैरियर। इमोशनल बैरियर क्या होता है कि पर्सनल बैरियर अफेक्टिंग अंडरस्टैंडिंग। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई रो रहा है तो पता चलता है कि आज वो दुखी है। कोई हंस रहा हो, हंस के बात कर रहा हो, तो पता चलता है कि आज ये व्यक्ति बहुत खुश है, इसके साथ बहुत अच्छा घटित हुआ है। चौथा हमारा आता है कल्चरल बैरियर। कल्चरल बैरियर क्या होता है कि डिफरेंस इन कल्चरल नॉर्म्स एंड प्रैक्टिसेस। क्या होता है कि किसी बात को हम हर कल्चर में अलग अलग लिया जाता है, तो वो हमारा कल्चरल बैरियर कहलाता है। हर कंट्री की सभ्यता जो है, हर जगह की सभ्यता जो है अलग अलग होती है और वो जो है भाषा में या बोलने में या व्यक्ति को समझने में बाधा उत्पन्न करती है। फिर हमारा आ गया परसेप्चुअल बैरियर। परसेप्चुअल बैरियर क्या होता है कि ने मान लिया कि ये ऐसा ही बोलेगा, हमने मान लिया कि ये ऐसे ही आएगा या ऐसे ही बोलेगा, कि हमने जैसे मैच में देख लीजिए कि जब राहुल द्रविड़ आता है तो वो धीरे धीरे खेलते हैं। तो क्या होता है कि हम पहले से ही एज्यूम कर लेते हैं या मान लेते हैं कि अब राहुल द्रविड़ आए हैं तो ये धीरे धीरे ही खेलेंगे। तो ये हमारा परसेप्चुअल बैरियर हो गया। फिर आता है हमारा इंफॉर्मेशन ओवरलोड। इंफॉर्मेशन ओवरलोड क्या होता है कि जब ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दिमाग में आ जाती है तो भी वो एक तरह का बैरियर उत्पन्न करती है। वो कंफ्यूज व्यक्ति को करती है, किसी को भी कंफ्यूज करती है और मिसप्लेस भी करती है। तो ये हमारा आ जाता है, ये भी एक तरह का बैरियर माना जाता है, इंफॉर्मेशन ओवरलोड। फिर हमारा आ गया सेलेक्टिव परसेप्चुअल। सेलेक्टिव परसेप्चुअल में क्या होता है, हमने सेलेक्टिव बात सुनी और हमने पूरी बात नहीं सुनी। जैसे मान लीजिए कि हम क्लास में देर से आए और हमने किसी भी बच्चे ने टीचर का जो लेक्चर है वो ध्यान से नहीं सुना, या देर से आए तो आधी अधूरी सुनी, या क्लास में बैठे हैं तो दिमाग कहीं और है और नहीं सुना, या इंटरेस्टिंग पार्ट को सुना और जो कठिन पार्ट है उसको नहीं सुना। तो ये हमारा आ जाता है सेलेक्टिव परसेप्शन। फिर हमारा आ जाता है लैक ऑफ फीडबैक। लैक ऑफ फीडबैक क्या होता है कि हमने तो आपसे बता दिया, लेकिन जब तक आपने हमें कोई फीडबैक नहीं दिया तो वो भी एक तरह का बैरियर माना जाता है। जब तक फीडबैक नहीं होता है कम्युनिकेशन पूरा नहीं माना जाता है। इसके बाद आ गया टेक्नोलॉजिकल बैरियर। इसका मतलब क्या है कि कोई नेटवर्क इशू हो जाए या फ़ोन में आवाज़ ना आए, हम बहुत दूर हो, तो वो टेक्निकल इशू माना जाता है। फिर हमारा आ जाता है साइकोलॉजिकल बैरियर, यानी कि मेंटल, कि जब हम किसी से बात कर रहे हैं तो हमारी जो है मन की स्थिति कैसी है, उस वक्त हम अच्छी स्थिति में है मन की या बुरी स्थिति में, या हमारे घर की सिचुएशन किस तरह से हम अपनी जॉब में आए हैं या किस तरह से लेक्चर ले रहे हैं, तो वो भी एक तरह के बैरियर में आता है। ये हो गया हमारा साइकोलॉजिकल बैरियर। तो ये इतने टाइप के बैरियर होते हैं, लैंग्वेज बैरियर, फिजिकल बैरियर, इमोशनल बैरियर, कल्चरल बैरियर।
परसेप्चुअल बैरियर, इंफॉर्मेशन ओवरलोड, सेलेक्टिव परसेप्शन, लैक ऑफ फीडबैक, टेक्निकल बैरियर और साइकोलॉजिकल बैरियर। ये सारी ही चीज़ें जो हैं एक संप्रेषण में, यानी कि जब हम किसी से बात करते हैं या दूसरे तक अपनी बात को पहुंचाते हैं तो ये सारी चीज़ें जो हैं बाधाएं उत्पन्न करती हैं। थैंक यू।